अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, हमारा जो चैप्टर नंबर 10 था ग्लाइकोसाइड, आज उसमें हमारे पास लास्ट पोर्शन है, सेकंड लास्ट पोर्शन, जिसका नाम है रेजिन्स। ठीक है, रेजिन्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। अच्छा, रेजिन्स जो हैं दीज आर द सॉलिड और सेमी सॉलिड प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर दो तरह के प्रोसीजर होते हैं। एक तो ये सॉलिड भी हैं, दूसरे नंबर पर ये सेमी सॉलिड प्लांट्स भी हैं। एक्सुडेट फॉर्म इन शीजोजीनियस कैविटीज़, ये कहाँ से निकलते हैं? शीजोजीनियस कैविटी। शीजोजीनियस कैविटीज़ कौन सी होती हैं? वो कैविटीज़ होती हैं जिसमें आपके पास एक्स्ट्रा सेलर स्पेस होती है, यानी कि सेल वॉल से अलग होती है, जो सेल डेथ का कॉज बनती है। ठीक हो गया। दे आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड लाइक रेजिन्स अल्कोहल, जिसको हम, इसके अलावा इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, यानी कि बड़ा मुश्किल सा मिक्सचर होता है। इसमें हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स आ रहे हैं, एक तो रेजिन्स अल्कोहल है जिसको हम रेजिनॉल कहते हैं, और उसके बाद रेजिन्स एसिड है। एक हमारे पास रेजिनॉल है अल्कोहल के साथ, एक हमारे पास इसमें एसिड्स के साथ है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास रेजिनोफिनॉल के साथ है। यानी कि इसमें उसने हमें तीन कंपोनेंट्स बता दिए हैं, रेजिन्स अल्कोहल, रेजिन्स एसिड एंड रेजिनोफिनॉल। ठीक हो गया, ये तीन तरह के कंपोनेंट है। अब हम देख लेते हैं भाई इसका कलर किस तरह का है। नेचुरली रेजिन्स आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट येलो टू ब्राउन एंड कैन मेल्ट एंड बर्न। अच्छा, मोस्टली जो उनका कलर होता है ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर वो येलो से ब्राउन की तरफ जाता है, या फिर उसको हम मेल्ट करते हैं और बर्न कर देते हैं। मोस्ट आर एक्सुडेटेड फ्रॉम ट्रीज स्पेशली पाइन्स। अच्छा, ये ज़्यादातर हमारे पास जो है ना दरख्त से पाया जाता है, इस स्पेशली पाइन वाले हिस्से से, या जहाँ पे वो फूल सा बना होता है दरख्त में वो लग रहा हो, तो वहाँ से हमें ये मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। भाई क्लासिफिकेशन क्या है? रेजिन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इन कम्बिनेशन विद अदर्स। अच्छा, इसको ना हमने तीन तरह से करा हुआ है क्लासीफाई। एक बाल्सम्स, ओलियो रेजिन्स, एंड थर्ड नंबर पर है ओलियो गम रेजिन्स। ठीक हो गया, ओलियो रेजिन्स, गम रेजिन्स और बाल्सम्स, यानी कि ये तीन तरह से इसको हमने इसमें क्लासीफाई किया हुआ है। Balsams are resinous substances which contain large portion of benzoic acid और cinnamic acid। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं भाई बाल्सम क्या है। ये भी रेजिनस सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जिसके अंदर रेजिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या सब्सटेंसेस हैं विच कंटेन लार्ज पोर्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। इसके अंदर से हमें ना दो तरह के एसिड मिल रहे हैं, एक बेंजोइक एसिड मिल रहा है और सेकंड नंबर पर हमें सिनेमिक एसिड मिल रहा है, आइदर फ्री और इन कम्बिनेशन विद ईस्टर्स। और इसमें हमें कम्बिनेशन भी मिल रहा है और ईस्टर्स के साथ भी मिल रहा है। एग्जाम्पल्स आर टोलू बाल्सम, बेंजोइन एंड पीरो बाल्सम। इसमें हमारे पास तीन तरह के एग्जाम्पल हैं, टोलू बाल्सम, बेंजोइन एंड पीरो बाल्सम। तो ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल आ गई हैं इसकी, टोलू, बेंजिम एंड पेरू बाल्सम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ओलियो रेजिन्स। ओलियो रेजिन्स हमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ओलियो का मतलब ये कि इसके अंदर ऑयल्स लाजमी ऐड होंगे, यानी कि ऑयल्स का जो कम्बिनेशन होगा रेजिन्स के साथ उसको हम ओलियो रेजिन्स कहेंगे। तो अब हम इसकी ज़रा डेफिनेशन में भी देख लेते हैं क्या बात कर रहा है। व्हेन रेजिन्स अकर विद वॉलेटाइल्स ऑयल्स द मिक्सचर इज कॉल्ड ओलियो रेजिन्स। जब रेजिन्स जो है वॉलेटाइल ऑयल्स के साथ ऐड होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? ओलियो रेजिन्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स आर जिंजर एंड कैप्सिकम। तो हमारे पास इसमें दो तरह की चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जिंजर होगा या फिर कैप्सिकम, ये दो चीज़ें इसमें हमारे पास ऐड होंगी। अच्छा जी, थर्ड नंबर पर है गम्स रेजिन्स। गम रेजिन्स क्या है बेसिकली भाई? दीज आर इन कम्बिनेशन विद गम्स एंड देन सच आर नोन एज रेजिन। अच्छा, जब रेजिन्स के साथ गम्स ऐड होंगे तो हम उसको गम्स रेजिन्स कह देंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सा प्लांट है? ऐसा फिटाइडा। अब बहुत सिंपल सा है, बाल्सम जब आ रही है डेफिनेशन, तो बाल्सम में दो पोर्शन में हो गई है, सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ठीक है, या फिर ईस्टर्स के साथ। टोलू बाल्सम, बेंजोइन और पीरू बाल्सम, इसकी एग्जांपल आ गए। ओलियो रेजिन्स की बात करें तो भाई जब ऑयल्स और रेजिन्स मिल रहे हैं, ऑयल्स में आपने ये बात याद रखनी है कि ऑयल्स की जब बात कर रहा है तो सिंपल ऑयल्स नहीं है, ये हमारे पास वॉलेटाइल्स ऑयल्स हैं जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे, जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ऑलियो, इसकी एग्जांपल में जिंजर एंड कैप्सिकम है। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास आ रहे हैं गम रेजिन्स, उसमें आपको पता चल रहा है कि भाई गम्स अगर रेजिन्स के साथ कंबाइन हो गए, सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ठीक है, या फिर ईस्टर्स के साथ, टोलू बाल्सम, बेंजोइन और पीरू बाल्सम, इसकी एग्जांपल आ गए। ओलियो रेजिन्स की बात करें तो भाई जब ऑयल्स और रेजिन्स मिल रहे हैं, ऑयल्स में आपने ये बात याद रखनी है कि ऑयल्स की जब बात कर रहा है तो सिंपल ऑयल्स नहीं है, ये हमारे पास वॉलेटाइल्स ऑयल्स हैं जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे, जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ऑलियो, इसकी एग्जांपल में जिंजर एंड कैप्सिकम है। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास आ रहे हैं गम रेजिन्स, उसमें आपको पता चल रहा है कि भाई गम्स अगर रेजिन्स के साथ कंबाइन हो गए तो वो गम रेजिन्स बन गए, और इसकी एग्जांपल है एसेफेटाइडा।
अच्छा, रेजिन्स के बारे में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ। रेजिन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लाजमी आता है। डिफाइन रेजिन्स एंड आल्सो क्लासीफाई रेजिन्स, ठीक हो गया। उसके बाद जब क्लासिफिकेशन की बात करेगा तो अब हम देखेंगे ओलियो रेजिन्स है, ये इनके मेडिसिनली क्या यूजेस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये इजीली पेपर में बार बार रिपीट होता है, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिन्स हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।